आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को खुलेआम चैलेंज कर दिया है और यह ऐलान कर दिया है कि आपकी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है जनाब, आप हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। जी हां, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां अपने तापमान पे रहती है हमेशा, यह कहने वाला विषय नहीं है और पिछले 1.5 महीने से तो ऐसे ही है। अब उसमें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की जब से अनबन हुई है, बिहार में सरकार चली गई नीतीश कुमार की एनडीए के साथ, मगर महागठबंधन के सरकार के साथ वह सामने आए। अब आरसीपी सिंह हर जिलों का दौरा कर रहे हैं और वह खुलासा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की हैसियत क्या थी और वह हमारे सामने क्या है। दरअसल यह बात उठी जब नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और जदयू के कई नेता लगातार आरसीपी सिंह की हैसियत और औकात पर बात कर रहे थे। कई नेताओं का कहना था, खुद नीतीश कुमार भी यह कहते हुए नजर आए कि वो सब का कोई हैसियत है जी। उसके बाद आरसीपी सिंह कहां कहां बोले और नीतीश कुमार की कुंडली को कहां कहां तक वह खंगालने का प्रयास किए। वह 1977 के विधानसभा तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं 1977 के विधानसभा में उन्हें जनता दल से टिकट मिला था। उस वक्त की जो भी पार्टियां थी और भी वह चुनाव लड़े थे, मगर वह चुनाव नीतीश बाबू हार जाते हैं। और हम 1982 में क्या थे, उनका साफ कहना था कि हम 1982 में आईएएस थे। और साथ ही आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार भी नेवी का परीक्षा दिए थे, वह उनका क्लियर ही नहीं हो पाया, निकल ही नहीं पाया, यानी फेल हो गए। सीधे तौर पर आरसीपी सिंह का कहना था कि नीतीश बाबू, आप जितना हमारा बखियां उधेड़ रहे हैं, हम उससे ज़्यादा आपका बखियां उधेड़ने के लिए हाजिर हैं। और लगातार बखियां ही नहीं उधेड़ रहे हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने लोकतंत्र की पाठ भी पढ़ा दिया नीतीश बाबू को, जिनके साथ रहकर वह राजनीति का कह सकते हैं कि आईएएस से रिटायर होने के बाद, प्रशासनिक सेवा से रिटायर होने के बाद वह जदयू ज्वाइन किए थे। 2 बार राज्यसभा रहे, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मोदी सरकार में साल भर कैबिनेट मंत्री रहे और अब नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन बन के सामने आए हैं आरसीपी बाबू। अभी वह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, 1 दर्जन लगभग जिलों का दौरा वह कर चुके हैं और तमाम जगहों पर 100 से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। यानी कि 100 कार्यकर्ता वह जदयू का कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। और साथ ही जब हैसियत तक बात पहुंची तो फिर यह भी पहुंची कि क्या लोकतंत्र में किसी का अधिकार है? क्या नीतीश बाबू जब पैदा हुए थे तभी से विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री थे, यानी जन्मते ही वह राजनीति में आ गए थे? ऐसी बातें करके आरसीपी सिंह ने इतना हमलावर कभी नहीं दिखे जितना कि विगत 24 घंटे पहले उससे वह नजर आ रहे हैं। अब कहीं से भी उठते हैं और सीधे तौर पर नीतीश कुमार की बखियां उधेड़ देते हैं। यानी समझ सकते हैं, अब आरसीपी सिंह मुखर होकर हमला बोल चुके हैं नीतीश कुमार पर। वह यह भी कह चुके हैं कि आप हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम जब 1982 में आईएएस थे तो आप सड़क पर थे जनाब। और ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक बनते हैं और 1989 में पहली बार सांसद बनते हैं। उसके बाद केंद्र में मंत्री बनने का सिलसिला जारी होता है और फिर उनका राजनीतिक परवान सबको पता है। 1989 से लेकर 2022 तक कोई रोक नहीं सका है। अब आरसीपी सिंह की आगे की जो स्ट्रेटजी है, उनका कहना था कि जदयू के पंचायत, प्रखंड से लेकर जिला और राष्ट्रीय स्तर तक हमने अलग अलग पहचान बनाई, तो क्या वह वही प्रखंड अध्यक्षों को तोड़कर या जदयू के कार्यकर्ताओं को मिलाकर अपनी एक पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? यह एक सवाल है। एक सवाल यह भी है कि वह नालंदा में के ही हैं और नीतीश कुमार भी नालंदा से ही अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत किए थे और उनकी भी जन्मभूमि नालंदा ही है नीतीश कुमार की। अब क्या नालंदा से आरसीपी सिंह अपनी दावेदारी करते हुए नजर आएंगे? मगर अब सवाल यह है कि बीजेपी उनको वहां से सपोर्ट करेगी। आरसीपी सिंह अकेले बोल रहे हों इतनी बड़ी बड़ी बातें, बिना इशारे के वह बोल नहीं सकते हैं। बिना राजनीतिक पॉलिटिकल ऑक्सीजन के आदमी तो चल ही नहीं सकता है जी। और वो तो दहाड़ रहे हैं, और इस प्रकार नहीं, और किस पर दहाड़ रहे हैं?
जिस पर हैसियत कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की नहीं होती है नीतीश कुमार पर बोलने की, उनके कुंडली पर। नेवी का ये तो हम लोग को पता ही नहीं था कि नेवी का एग्ज़ाम भी हुआ, फेल किए हैं, वह भी वह बताए। और साथ ही यह भी बताए कि 1982 में वो सड़क पर थे। कई लोग तो कहानी सुनाते थे, मगर एक केंद्रीय मंत्री स्तर का आदमी जब इस प्रकार की बातें बोले तो समझ लीजिए कि तलखी और अभी बहुत सी बढ़ने वाली है, और कौन कौन राज खुल जाएंगे यह बता पाना अभी मुश्किल है। फिलहाल अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आरसीपी बाबू गुस्साए हुए हैं भाई नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार भी काहे ऐसे किए, और आरसीपी बाबू को क्यों नहीं वहाँ राज्यसभा भेज के मिनिस्टर बनाए, यह भी उनके मन में कसक है। मगर जदयू और नीतीश कुमार ललन सिंह का कहना था कि वह उनके कवच में जा चुके थे, बीजेपी वालों ने अपने कवच में बुला लिया था और विधायक तोड़ने के लिए वह सेटिंग कर रहे थे। ऐसे कई आरोपों से आरसीपी सिंह भी तार हो रहे हैं। ये तमाम बातें थी बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक किस्से कहानियाँ की, और भी हम आगे सुनाएंगे। उससे पहले बता देता हूँ कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे यूट्यूब पे तो कर लीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी खबरें जाते रहती है। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।